Hello guys, welcome to my channel. Stay tuned, keep learning and stay happy. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? पहले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ए विजिटर इज स्टैंडिंग ओवर देयर। यहाँ पे ए इज हाईलाइटेड। ए ये अक्षर जो है वो रेड मार्क से हाईलाइट किया हुआ है। The bicycle is a cheap means of transport. This is a nice place. The Economist is a magazine. The Royal Society for the Prevention of Accidents held an exhibition at the Harrogate. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जो वर्ड्स हाइलाइटेड है रेड लेटर से वो है ए एंड द। ये जो वर्ड्स है वही आर्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। अ एंड द आर आर्टिकल्स इन इंग्लिश। ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम लोग नाउन के आगे मतलब नाम के आगे इंग्लिश में यूज करते हैं। आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन। अब इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं जुड़ा होता है। नहीं तो आर्टिकल ऐसे जगह पे भी हो सकता है जहाँ पे नाउन नहीं है फिर भी आर्टिकल यूज किया हुआ होता है। वो सारे इंग्लिश के एक्सेप्शंस होते हैं। वी यूज अ एन ओनली विथ ए सिंगुलर नाउन बट वी कैन यूज द विथ एनी नाउन। एंड ये जो आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर नाउन के पहले मतलब एक वचनी नाम जो होते हैं उसके पहले हम लोग यूज करते हैं। पर जो द ये नाउन आर्टिकल होता है वो हम लोग किसी भी नाउन के आगे यूज कर सकते हैं। वी ऑल्सो यूज सम एज अ प्लूरल इक्विवेलेंट ऑफ ए एन। सम ये जो वर्ड है वो हम लोग और एन के प्लूरल इक्विवेलेंट मतलब बहुवचनी शब्द के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। सम बुक्स वेर पुट अप। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे सम जो यूज किया है वो अ और एन के बदले में प्लूरल इक्विवेलेंट ऐसा यूज किया है। वी कैन ऑल्सो समटाइम यूज नाउन ऑन इट्स ओन विदाउट एन आर्टिकल। मतलब मैंने पहले भी जो बताया था कि आर्टिकल के सिवाय भी हम लोग नाउन यूज कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन। यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स ये नाम है वो आर्टिकल के सिवाय ही यूज किया गया हुआ है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल ये देखने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉन्ट अ बुक। यहाँ पे मैंने एक बुक मांगा है मतलब आई वॉन्ट अ बुक। आई एम नॉट एनी स्पेसिफिक अबाउट एनी टाइप ऑफ बुक और मतलब मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक मांग नहीं रही हूँ कि यही बुक चाहिए इसी टाइप का बुक चाहिए। नथिंग लाइक स्पेसिफिक। आई एम वॉन्ट आई एम विलिंग टू गेट अ बुक एनी टाइप ऑफ बुक आई वॉन्ट इट। Here article A is used in general. The meaning of article A can be taken as any. Means I can even say like I want any book. पर अगर ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखाया है वो है आई वॉन्ट द बुक। मतलब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक बुक के तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि मुझे वही बुक चाहिए। आई वॉन्ट द बुक। Here article the is used specifically for a particular thing or object. जब जब मैं एनी स्पेसिफिक होती हूँ कि स्पेसिफिक यही बुक चाहिए ये इसी टाइप का यही जो मैं दिखा रही हूँ वही बुक चाहिए तो फिर हम लोग दो ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अ एंड एन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल और द इज एन डेफिनेट आर्टिकल। पहले वाले एग्जाम्पल से आप तो समझ ही चुके होंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। वी यूज द व्हेन इट इज क्लियर दैट विच वन वी मीन इट। मीन्स हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों को किसकी तरफ पॉइंट आउट करना है तो हम द यूज करते हैं। नहीं तो फिर अ और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अ विजिटर इज स्टैंडिंग ओवर देयर। द विजिटर इज वियरिंग अ ब्लैक कैप। यहाँ पे जब पहली बार मैंने विजिटर यूज किया है तो अ विजिटर करके यूज किया है। मैंने पहली बार जो बताया है विजिटर के बारे में तो एक रैंडम विजिटर के बारे में मैंने बताया था। पर पहले ये विजिटर के बारे में पहले सेंटेंस में मैंने बताया है इसीलिए जब मैं फिर से उसी विजिटर के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस में बता रही हूँ तो मैं द का इस्तेमाल
करना चाहूँगी क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसी विजिटर के बारे में होता है। अब इस आर्टिकल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अधिक जानकारी लेंगे। देन टिल देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल and share it to your friends. Till then, stay tuned, keep learning, and stay happy. Goodbye. Good evening, guys. Welcome to the channel. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। Till then, stay tuned, keep learning, and stay happy. हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ अ एंड एन। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और आर्टिकल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डू गो एंड वॉच दैट वीडियो। वी यूज अ एन ओनली विद अ सिंगुलर नाउन। हमने पहले भी ये देखा है कि अ एंड एन ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो सिंगुलर नाम से पहले ही यूज किए जाते हैं। अब कहाँ पे अ यूज करें और कहाँ पे एन यूज करें। बिफोर ए वॉवेल साउंड इट इज एन। अब ये वॉवेल क्या होता है? वॉवेल आर द वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ ए ई आई ओ यू। Which sound starts with A, E, I, O, U are the vowels. An interesting display, an exhibition, an accident are some of the examples which we can use with an article an. Before a consonant sound, the article should be A. अब ये consonants क्या होते हैं? Consonants are the words which are starting with any other letter apart from A, E, I, O, U. A shelf, a visitor, a big exhibition are some of the examples in which we can use the article a. Generally, the words whose pronunciation starts with A, E, I, O, U are used with an article an. All other words with pronunciation of consonant should be used with an article a. यहाँ पे pronunciation ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसे वर्ड्स हो जिसमें स्टार्टिंग तो कंसोनेंट से होते हैं पर प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है तो हम लोगों को उससे पहले एन यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं तो इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कोई एग्जाम्पल्स के द्वारा। एन ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट, हाँ ये जो वर्ड है वो एच से स्टार्ट होता है पर उसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट ऐसा होता है, अ से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसे अ ऑनेस्ट करके नहीं बोल सकते। एन ऑनेस्ट, एन आर, अ यूनिवर्सिटी, इट शुड नॉट बी एन यूनिवर्सिटी। It is the pronunciation of next word which matters, not the spelling. Especially the words beginning with O, U or H or the abbreviation may be used with wrong articles. यहाँ पे हम लोग जो pronunciation O, U, H ये वर्ड के होते हैं वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक रूल इसमें इम्पोर्टेंट होता है, whenever a singular noun is used with an adjective then article is used depending on adjective not on the noun। अब इसके कोई एग्जांपल्स देखते हैं। अ मैन, एन ओल्ड मैन, अ सिंपल मैन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नाउन है, नाम है वो मैन ही है पर अगर उसके सामने हम लोग एडजेक्टिव ओल्ड या सिंपल प्लेस करते हैं तो उससे पहले के जो आर्टिकल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं।
अगर हम लोग ओल्ड मैन से पहले आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो हमें ओल्ड के हिसाब से एन या आर्टिकल यूज करना चाहिए, और सिंपल मैन के पहले सिंपल के हिसाब से अ यूज करना चाहिए. We can use a and in expressions of price, speed, etc. Like an example, potatoes are 20 pence a pound. 20 pence per pound ऐसा जनरली नहीं किया जाता. 20 pence a pound. Roger shaves twice a day. Twice per day is wrong. Twice a day. 10 pounds an hour. 10 pounds per hour is wrong. In many idiomatic phrases, especially after a preposition or verb, we can use an article. In a hurry, take a seat. यहाँ पे जो phrases है उसमें preposition के बाद और verb के बाद हम लोग a और an use करते हैं. That's it from this video. अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. Stay tuned, keep learning and stay happy. Hello guys, welcome to the channel. Keep learning and stay happy. Do subscribe the channel. If you like the video then hit like button and share this video. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 आर्टिकल के बारे में. इससे पहले के YouTube वीडियोस में हम लोग ये दे चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड ये आर्टिकल कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं. चलिए देखते हैं 2 आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है. We use the when it is clear which one we mean. हमें जब पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम the यूज करते हैं. This can majorly happen in 3 ways. Firstly, by repetition. We say an exhibition when we first mention it, but the exhibition when it is mentioned again, when it means the exhibition just mentioned. There is an exhibition. The exhibition is organized by students. पहले हम लोग जब एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एन एग्जीबिशन करके उसका मेंशन किया है, पर उसी एग्जीबिशन के बारे में अगर फिर से बात कर रहे हैं तो द एग्जीबिशन करके उसका यूज किया है. Secondly, when there is something unique, मतलब वो एक ही चीज है. The captain, the sun. Thirdly, because a phrase or a clause after a noun makes clear which one it's meant. The woman sitting behind us, मतलब जो औरत हमारे पीछे बैठे है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो द वुमन ऐसे करके इसका यूज किया है. With an uncountable or plural noun, we often have a choice between. मतलब अनकाउंटेबल और प्लूरल नाम के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोगों को चूज करना पड़ता है कि हम लोग उसके बारे में जनरली बात कर रहे हैं या स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. मतलब म्यूजिक ये टर्म हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं और स्पेसिफिकली एक ही म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं. म्यूजिक यूजुअली हेल्प्स मी रिलैक्स. मतलब यहाँ पे हम लोग म्यूजिक ये वर्ड है वो एनी म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं. बट द म्यूजिक वॉज फार टू लाउड. हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा तेज है. द म्यूजिक वॉज फार टू लाउड. सम प्लेस कंट्री नेम्स हैव द USA, the United States of America, the UK, the United Kingdom. हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक आजमा सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड USA में यूनाइटेड ये वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया है, मतलब यूनाइटेड.
जहाँ जहाँ होता है तब तब हम लोग द यूज कर सकते हैं। स्मॉल आइलैंड कलेक्टिवली मेक वन कंट्री प्लेस, देन वी यूज द। जब जब स्मॉल आइलैंड एक होके एक कंट्री और प्लेस बनाते हैं तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द कैनरी आइलैंड्स। We normally use the in noun phrases with superlative adjectives. Superlative adjective मतलब the best, the last, and with only next, last, same, right and wrong. This is the tallest building in the world. यहाँ पे tallest ये superlative form में यूज किया है। So यहाँ पे हम लोग the tallest करके यूज करते हैं। You are the only friend I have got. The only friend, एक ही फ्रेंड। सो यहाँ पे हम लोग द ओनली करके यूज कर रहे हैं। आई थिंक यू वेंट द रॉन्ग वे एट द लाइट्स। द रॉन्ग वे, द रॉन्ग करके हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वी कैन यूज बाय द टू से हाउ समथिंग इज मेजर्ड। जब हम लोग किसके मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग बाय दो करके यूज करते हैं। Boats can be hired by the day. Carpets are sold by the square meter. By the square meter. We often use the when an off phrase follows a noun. We came to the edge of a lake. The roof of house was blown off in the storm. यहाँ पे blown off के बाद storm यूज किया है। phrases के बाद a noun यूज किया है तो हम लोग द storm करके यूज कर रहे हैं। In phrases with to, we normally use the, although a or an is also possible. जहाँ पे phrases में to यूज किया हो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली द यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है द कार डज 60 miles to the gallon. The car does 60 miles to the gallon. यहाँ पे हम लोग टू अ गैलन करके भी यूज कर सकते हैं पर यहाँ जनरली ऐसा यूज नहीं करते। द स्केल ऑफ द मैप is 3 miles to the inch. To the inch, not to an inch. That's it from this video. Do subscribe to the channel. Stay tuned, keep learning, and stay happy. Share this video to your friends and hit the like button if you like the video.